अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मेडिकल जो है फर्स्ट चैप्टर का 15 है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं इसको फिर सॉल्व करते हैं। हमने इसमें करना ये है कि कैलकुलेट द मैस परसेंट, मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने परसेंट मैसेज है उसमें ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज। ये फार्मूला ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम्स है जो इस मॉलिक्यूल में, उनके जो मैसेज है वो कितने परसेंट है, कार्बन का मैस कितने परसेंट है इसमें। ठीक है, तो ये और सेकंड पार्ट इसका जो होगा वो होगा, और हमने डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 10.5 ग्राम्स ऑफ सैंपल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है ना वो परसेंटेज फाइंड करेंगे इसलिए, और सेकंड में फिर हम स्पेसिफिकली 10.5 ग्राम सैंपल में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो निकालेंगे। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम जो है परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का फार्मूला पहले हमें पता होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड से कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है mass of element in compound। उस खास एलिमेंट का mass of element in compound और उसको डिवाइड कर देना है mass of, जो टोटल mass है कंपाउंड का, mass of कंपाउंड। ठीक है, अगर हमने परसेंटेज कार्बन की निकालनी है तो मैस ऑफ कार्बन एलिमेंट के अंदर, ठीक है, और मैस ऑफ कंपाउंड, सॉरी मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो उसका मोलर मैस, तो हमें पहले जो है ना मोलर मैस जरा फाइंड कर लेते हैं ग्लूकोज का। तो मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज C6 is 12 O6 है, कार्बन 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन 1 into 12 प्लस ऑक्सीजन 6 है, एक का 16 होता है into 6। ठीक है, ये टोटल आएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमने 1 by 1 निकालनी है जी। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं पहले। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, तो कार्बन की परसेंटेज के लिए मैस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, कंपाउंड में कार्बन का कितना मैस है और पूरे कंपाउंड का मोलर मैस ऑफ कंपाउंड जो ग्लूकोज है हमने 180 ग्राम निकाल दिया। अब देखें ग्लूकोज जो है वो है C6H12O6। अगर कंपाउंड में देखें तो कार्बन कितने 6 हैं, तो कार्बन का कितना मैस होगा 12 into 6। ठीक है, 12 6 बार 72, 72, और डिवाइड कर देना हमने मैस ऑफ कंपाउंड 180। ठीक है, तो जो है ये इसका जो अब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी परसेंटेज हमारे पास आएगी 40%। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कार्बन ने जो 180 ग्राम 180 ग्राम में से जो 40% जो मैस है ना, 40% 180 में से 40% वो इसका है, कार्बन का। ठीक है, कार्बन का इसका। अब हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड कितना है 12 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, इसका मोलर मैस। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.66%। ठीक है, तो ये आ गई कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज। और अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो उसके दो तरीके हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। एक तो मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल सकते हो, मतलब कि 100 में से 40 ए है और 6.6 ए है, 100 में से 40 माइनस कर दो, 6.6 भी माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो या तो ऐसे कर लें 100 में से माइनस कर दें 40 प्लस 6.6, 46.66 को 100 में से माइनस कर दें,
100 माइनस 46.66, तो जो बाकी बचेगा ये तकरीबन 53.33% बचेगा। ठीक है, या दूसरा तरीका इसका वो क्या है कि आप मैस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मैस होगा, ऑक्सीजन 6 है तो 16 6 बार 96, 96 डिवाइडेड बाय 180, इसको आप जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, आप बेशक ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लें या ये वाला। क्लियर? तो ये है हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा जिसमें हमने फाइंड करना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 10.5 ग्राम सैंपल अगर हमारे पास हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है पहले भी, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स किए उसमें भी मैंने कहा था कि जब आपको मैथ्स दिया होता है किसी भी चीज का और पूछा जाता है कि इसमें एटम्स कितने हैं या कोई भी हो, आपने मैथ्स से कोशिश करना है कि आप उसके नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंच जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम जो है पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो मैस कितना है 10.5 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है 180। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इसके 0.0583 मोल्स। अब हम जो है इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके हम पहले जो है वो कार्बन के मोल्स, हाइड्रोजन एटम के मोल्स और ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स फाइंड करेंगे, और जब मोल्स आ जाए तो सिंपली हम जो है उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स कितने, ऑक्सीजन एटम्स कितने। ठीक है, तो पहला हमारा काम हो गया ग्लूकोज के मोल्स निकाल लिए हमने। अब हमने इसके जो है वो कंपैरिजन करना है 1 बाय 1 सबसे। पहले हमने जो है वो हम कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं, तो पहले जी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन पहले हम लिखते हैं, तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो अगर आपने देखने हैं तो उसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन। ठीक है, पहले ग्लूकोज और कार्बन का करते हैं। तो इसको करना है तो हम इसको देखिए, अगर इसका एक मोल है, पूरे मॉलिक्यूल का एक मोल है, तो उसमें कार्बन कितने मोल्स हैं 6, कार्बन 6 मोल है। अब ग्लूकोज के एक्चुअल मोल कितने हैं 0.583 है, 0.583 सॉरी 0.05 है, 0.0583, तो ये कितना होगा 6 इंटू 0.0583। तो मोल्स आने हैं अभी, ये मोल्स आएंगे इसके। ठीक है, अभी नंबर ऑफ एटम्स नहीं आने, फाइंड हमने नंबर ऑफ एटम्स करने, तो पहले मोल्स आएंगे हमारे पास। इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी जनाब 0.3498। ठीक है, ये मैंने इसको सॉल्व किया है तो इसको पास से रख लेता हूं मैं। तो ये हमारे पास आ गई जी 0.3498। अब देखिए जी, ये आए हमारे पास मोल्स, किसके मोल्स आए कार्बन के। जब मोल्स आ जाए तो उसको सिंपली एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दे, तो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 0.3498 इंटू 10 रेज़ पावर। अब नीचे आपने मेंशन कर देना है, चलिए इसको ऐसे नहीं करते हम बकायदा, हम क्योंकि मोल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली नहीं निकालते हम, तो हम कहते हैं सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आर, तो कितने आएंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है 3498 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.107 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसी तरह हम सॉल्व करते हैं
इसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह हमने कंपेयर कर लेने हैं आप ग्लूकोज को हाइड्रोजन के मोल्स के साथ। कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड हाइड्रोजन। तो अगर ये 1 मोल है, ठीक है, ग्लूकोज अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितने मोल होगा? 12, ठीक है, हाइड्रोजन 12 है इसमें। तो ये एक्चुअली कितना है हमारे पास? 0.0583 और ये कितना होगा? 12 इंटू 0.0583, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। ये कितने आएंगे? ये हमारे पास आएंगे 0.6996 मोल्स, ठीक है। तो सो the number of hydrogen atoms are, कितने आएंगे? number of moles of hydrogen atom multiplied by Avogadro's number, इनकी वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास 4.212 into 10⁻23 atoms of हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ इसमें ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसके लिए क्या करना है? अब हमने कंपेयर कर लेना है, कंपेयर मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अगर ये 1 मोल है, ग्लूकोज 1 मोल है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 6 मोल। ये कितना है? 0.0583, तो ये कितना होगा? 6 इंटू 0.0583, तो कितने मोल जाएंगे? ये वही 6 से मल्टीप्लाई इसको करें तो ये क्या आता है? 0.3498 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? फिर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है हमने इसके एवोगैड्रोस के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2.107 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये है जी, इसमें हमने सेकंड पार्ट इसका कर लिया है। हमने कार्बन, हाइड्रोजन और एटम्स की जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हमने बता दिए। 10.5 ग्राम ऑफ सैंपल ग्लूकोज का। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।